नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। जी न्यूज़ पोर्टल पर हम आपको दिखा रहे हैं बात अपने गांव की में बाटोदा और बाटोदा क्षेत्र के आसपास के जो गांव में क्या कुछ हुआ आज दिन भर, उसकी तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सवाई माधोपुर की ओर से। तो सवाई माधोपुर से जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने दवाइयाँ एवं ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायत उनके कार्यालय में कर सकते हैं और उसकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी। उसके लिए उन्होंने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। वो टोल फ्री नंबर मैं आपको बता रहा हूं। और कहीं भी आपको ऐसा लगे कि दवाइयों में और ऑक्सीजन सिलेंडरों में कालाबाजारी हो रही है या आपको ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय सवाई माधोपुर में आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। और वो शिकायत जब आप करेंगे तो वो गोपनीय रखी जाएगी, आपका नाम और पता नहीं बताया जाएगा। तो उनके मोबाइल नंबर है 8764864501। ये उनके मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि आपको ऐसा लगे कि कहीं दवाइयाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर में कालाबाजारी हो रही है तो। और मैं इसके दोनों के साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर किसी भी चीज़ में आपको कालाबाजारी दिखती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो किराने का सामान हो या और कोई आवश्यकता की चीज़ें हों या सब्जी हो, जहाँ भी आपको लूटमारी की शिकायत हो और जो लूटमारी कर रहे हैं तो उसकी भी आप ऑनलाइन शिकायत इन मोबाइल नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा समाचार हम लेंगे बाटोदा से। और बाटोदा थाना अधिकारी जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में आज हमें जानकारी सिपाही देवराज सिंह ने बताई कि ईद और परशुराम जयंती पर उन्होंने गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया। लोगों से मिले। बेरखंडी, बाटोदा, कई कस्बों जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ बड़े मंदिर हैं, जहाँ लोग इकट्ठे होने की सूचना है, वहाँ वो गए और जाकर उन्होंने देखा तो लोगों ने भी सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार ईद की नमाज पढ़ी। मंदिरों में भी लोग नहीं गए। तो कहीं न कहीं ये लोगों को जागरूक होने की सूचना है। और मैं बता दूं, लगातार बाटोदा थाना अधिकारी लगातार फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं और पुलिस स्टाफ बराबर उनकी मदद कर रहा है। तो लोगों को जागरूक करने में ये लगे हुए हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जागरूक हो जाएं और इस लड़ाई में भागीदारी निभाएं। दूसरा समाचार मलार डूंगर उपखंड से है, जहां कालूराम मीणा ने हमें बताया कि आज खेड़ी कस्बे में बिजली के तार टूटने से किसान परिवार के काफ़ी नुकसान हुआ। गेहूं और घर में रखा हुआ, जो घर के पास में रखा हुआ था, गायों और जानवरों को खिलाने के लिए टुकड़ा होता है चारा, वो जलकर नष्ट हो गया। कई सारे कपड़े जल गए, खाने पीने के बर्तन जल गए, गेहूं की बोरियां जल गई। तो कुल मिला के खेड़ी कस्बे में काफ़ी नुकसान हुआ बिजली के तार टूटने से। तो कहीं न कहीं जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी है, इनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं रास्ते में जो तार ढीले हैं, कहीं मोहल्लों में जो तार खराब पड़े हैं, उनको बार बार चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मौसम है जो आंधियों का है, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर आंधियाँ चलती है। और इस आंधी के कारण जब तार टूटते हैं तो कई प्रकार की जनहानि और नुकसान हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो बिजली विभाग के कर्मचारी है, इनको भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। वहीं मैं दूसरी बात करूँ कि सरपंच वहाँ मौके पर पहुँचे और पटवारी से रिपोर्ट बनाकर नायब तहसीलदार को देने की कही, ताकि इन गरीब परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। आज एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन आईपीएस ने ईद के मौके पर और परशुराम जयंती के मौके पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो ग्रुप हमारा बन रहा है, उस ग्रुप के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई दी है। और बधाई संदेश में उन्होंने कहा है कि आप जागरूक रहिए, घर पर रहिए और घर पर रहकर ही आप लोग जनता की सेवा कीजिए। कोरोना संबंध का जो समय है, आप परशुराम जयंती पर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो घर में रह के कीजिए। ईद के मौके पर जो नमाज है आप घर पे रह के पढ़िए और सरकार और प्रशासन का साथ दीजिए। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को दुआएं दी और बधाई दी कि हमेशा आपका जीवन खुशमय और मंगलमय रहे।
सवाई माधोपुर से बड़े समाचार। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर भरतलाल मथुरिया ने प्रमुख सामान्य चिकित्सा सवाई माधोपुर को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण की जांच करवाने के लिए जब हॉस्पिटल आते हैं तो उनको ऊपर उनकी जांच होती है, तो नीचे से ऊपर जाने में कई लोगों को तकलीफ होती है, जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, और बाहर से जब ऊपर जाना पड़ता तो पूरा क्रॉस करना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि जो ठीक है लोग हैं और जो कोरोना से हो सकता है, जिनको कोरोना हो संभावित, तो वहाँ जाते और आते हैं, जो भिड़ते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें खड़ी होती है। तो इस चीज़ को उन्होंने दुरुस्त करने की कहा। और जो गैलरी है उसमें भी काफ़ी सारी भीड़ लगी रहती है, उस गैलरी में भी भीड़ ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रमुख सामान्य चिकित्सालय को पत्र लिखा। तो ये कहीं न कहीं हमारे जो लोग हैं आज जागरूक होते नजर आ रहे हैं, और इन लोगों ने जिस प्रकार सरकार को जिन चीज़ों जो समस्या है उनको अवगत कराते हैं, तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बोली उपखंड मुख्यालय पर प्रशासन की बहुत बड़ी कार्रवाई, और कार्रवाई में जांच के दौरान जिनकी लेब मशीनी और बिना कागजों के वे लेब चला रहे थे, तो उनके 3 जो दुकानें थी उनको सीज कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं आज भी हमारे आसपास क्षेत्र में ऐसी चीज़ें हैं जो बिना गवर्नमेंट की गाइडलाइन के और बिना कागजों के चल रही है, और वो लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, लोगों को ठगी का शिकार भी करते हैं, और अनावश्यक रूप से वो ज़्यादा पैसा भी लेते हैं। तो ऐसी चीज़ अगर हमारे क्षेत्र के आसपास चल रही है तो आप उन चीज़ों को प्रशासन को बताइए, और प्रशासन को बताने के बाद कहीं न कहीं प्रशासन उन पर ध्यान देगा और आप लोगों को उनकी सुविधा मिलेगी। जिस तरह का आज बौली में प्रशासन ने कार्रवाई करते 3 दुकानों को सीज किया है, जो लेब की दुकानें थी और बिना दस्तावेजों के वो चल रही थी, तो कहीं न कहीं ये प्रशासन की बड़ी कार्रवाई बौली के अंदर। आज ईद, परशुराम जयंती और आका तीज, तीनों ही त्यौहार एक साथ हैं, तो हम तीनों ही त्यौहार पर हमारे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, जीनिस पोर्टल और बात आपने गांव की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, और आपके घर परिवार में हमेशा अमन और चैन की बहार रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आज तमाम हमारे पास अपडेट आए, तमाम हमारे पास समाचार आए, उनसे हमें मालूम चला कि जहाँ भी जो मस्जिद हैं वहाँ केवल 5 ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए अपने ईद की जो नमाज वो पढ़ी। मंदिरों में भी परशुराम जयंती के मौके पर कहीं भीड़ भाड़ नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन के मुताबिक ही उन्होंने पूजा पाठ की है। आका तीज आज एक ऐसा दिन है जहाँ शादी और विवाहों की लाइन लगी रहती थी, भीड़ में बाजारों में लोगों की आवागमन रहता था। लेकिन आज अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो गए साल भी ऐसा था और आज भी ऐसा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा त्यौहार है, आज कौन सा दिन है और आज कौन सा वार है, क्योंकि बार त्यौहार दिन से लोगों को मतलब ही नहीं है। उनका दिमाग में एक ही चीज़ है कि अपन को घर पे रहना है और कोरोना संक्रमण चल रहा है। तो कहीं न कहीं हम लोग आज इस कोरोना संक्रमण के कारण हमारे जो तीज त्यौहार थे, जो बार थे, जो तारीखें थी, उनको हम लगभग भूल गए हैं। तो आज बिल्कुल बाजार था वो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, और लोग लगे हुए हैं कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए। और जिन लोगों के शादी है वो लोग भी सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए अपने शादी विवाहों को संपन्न कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए लोगों को संदेश देते हुए अपनी जो शादी थी उसको निरस्त भी किया है। तो काफ़ी सारे लोग ने निरस्त की है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादी सरकार की जो गाइडलाइन बनी हुई है उसके तहत वो शादी को कर रहे हैं। 4-5 दिनों से लगातार दोपहर बाद मौसम बदलता है और तापमान में कहीं न कहीं परिवर्तन आता है। दोपहर पहले गर्मी पड़ती है और दोपहर बाद अचानक मौसम बदलने के कारण लोगों को राहत मिलती है इस गर्मी से। लेकिन जब आंधी और तूफान आते हैं तो कहीं गरीब परिवारों के जो आशियाने जो उड़ जाते हैं, गरीब परिवारों को काफ़ी सारे जो टिन शेड है वो उड़ जाते हैं, छान छप्पर बने हुए हैं वो उड़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं गर्मी से तो हमें राहत मिलती है, लेकिन ये अंधेरों से कहीं न कहीं उन गरीब परिवारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है जो पहले से ही परेशान थे। तो कहीं न कहीं तापमान में तो गिरावट है, राहत हमें गर्मी से मिली है, लेकिन सूचना ये भी हमारे पास है कि इस
आंधी के कारण कहीं न कहीं लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आज किसानों के लिए और हमारे किसान जो भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर हमें मिली है। और सूचना के लिए मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान योजना के तहत 10 करोड़ किसानों के खातों में 8वीं किस्त जारी आज कर दी गई है और बहुत जल्दी किसानों को वो मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर कि लगातार मोदी सरकार किसानों के लिए पीएम योजना में जो खाते हैं उनमें राशियां डाल रहे हैं, तो किसानों के लिए कहीं न कहीं राहत की खबर भी है। आज हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और लगातार केस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं। केस बढ़ने के साथ रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ रही है और लोग स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन लोग स्वस्थ होकर घर पर भी जा रहे हैं, कोरोना भी बढ़ रहा है। कहीं न कहीं हम लोगों की जागरूकता है वो भी ज़्यादा देखने को मिली है। शहरी क्षेत्र के बदौलत गाँवों में हम लोग ज़्यादा जागरूक हो भी गए, लेकिन कहीं न कहीं हम कमी और गलती तो हम कर रहे हैं, जिसके कारण आज गाँव के अंदर कोरोना संक्रमण का जो पैर है वो फंसाने में ये कामयाब होता नज़र आ रहा है। आज हम गाँव की बात करें, आज तो हम कहीं न कहीं सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन के अनुरोध पर, भामाशाहों के कहने पर, समाज सेवियों के कहने पर पालना तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम छोटी छोटी चूक भी कर रहे हैं, जिसके कारण हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे कहूं कि मेरे जो क्षेत्र के आसपास जो लोग हैं वो थोड़ा सा सख्त हो जाएं और ऐसा निर्णय कर ले कि हमें कुछ दिनों तक सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, हमें मास्क भी लगाना है और हमें अपने घरों पर रहना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है हमें आने वाले 24 तारीख के बाद भी हमें घर पर रहना पड़े। तो आज हम सचेत हो जाएं, आज हम जागृत हो जाएं और हमारे क्षेत्र के अंदर जो भामाशाह लगातार अब जागरूक हो चुके हैं और लोगों की सेवा करने में कमी नहीं छोड़ रहे। आज ईद थी और परशुराम जयंती राका तीज। इस मौके पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो भामाशाह थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, गांव के जनप्रतिनिधि थे, अपने अपने तरीके से उन्होंने लोगों को बधाई दी और बधाई के साथ कई वादे भी उन्होंने किए। लेकिन धरातल पर मैं आपको बता दूं, अगर एक भी किसी भी जनप्रतिनिधि या भामाशाह या समाज सेवक जो अपने नाम के आगे पीछे लगाते हैं, अगर धरातल पर इन्होंने किसी गरीब की मदद की हो तो मुझे बता दो, क्योंकि जहाँ तक हमारे पास समाचार आते हैं तो गांव से समस्याओं के अंबार लगा हुआ है और जो सरपंच है गांव के वो तो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। उन्हें अब तक अपने ग्राम पंचायत के लिए मुंह ही नहीं खोला। हाँ, कुछ सरपंच ऐसे हैं जो लगातार अपने ग्राम पंचायत में लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों की परेशानी को कम करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक अपना मुंह अपने गांव की जनता के लिए नहीं खोला। लगातार हमारे पास ये समाचार आ रहे हैं कि लगभग ग्राम पंचायतों में पानी की जो समस्या है आज भी बरकरार है। पानी की जो समस्या है वो दुरुस्त नहीं हो पा रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सौर ऊर्जा से संचालित जो अभी कुछ दिन पहले जो लगाए थे पंप सेट, वो पंप सेट भी लगभग कई जगह पे खराब होकर पड़े हैं और बहुत जल्दी हम फील्ड में उतरकर उन चीज़ों की आपको लाइव दिखाएंगे। कई बार प्रशासन अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी वो आज बंद होने की स्थिति में है, कई बंद हो भी चुके हैं। तो कहीं न कहीं प्रशासन की अनदेखी में ये सारे काम हो रहे हैं और प्रशासन और सरकार एक ही बात का रोजगार होती है कि अभी कोरोना संक्रमण है, इससे निपटने दीजिए, उसके बाद हम सारी समस्याओं का दुरुस्त करेंगे। लेकिन सर जब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि पानी की जो लोगों की समस्या आज की समस्या है, सड़कों की लोगों की समस्या आज की समस्या, दवाएं की लोगों की समस्या जो आज की समस्या है और कई सारी जो समस्या है वो आज की समस्या है। इन्हें आज ही आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी जाके लोग को इन चीज़ों का सुविधा मिल पड़ेगी। आज मैं बावना क्षेत्र उपखंड के कहीं की बात करूं तो ऐसी कई सड़कें ऐसी है जिनको गिट्टी बिछाकर कुटाई करके छोड़ दी गई है, तो वो लोगों को परेशानी देने का काम कर रही है। और कई सड़कें ऐसी है जिन्हें अभी भी अधूरा छोड़ा जा रहा है। कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद, अधिकारियों को अवगत कराने के बाद
अधिकारी और जनप्रतिनिधि केवल कोर्ट की तरह तारीखें वाइज तारीख देते जा रहे हैं कि सर आज से 15 दिन बाद में ये चालू हो जाएगी या 10 दिन बाद में वो चालू हो जाएगी, लेकिन आज उस सड़क की हम हालात देखें तो वो जो की त्यों पड़ी है। बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों की हम फील्ड में जाकर लाइव चलाने वाले हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि हम बात अपने गाँव की मैं चैनल को सेटअप करने में लगा हुआ हूँ, तो सुबह से शाम मुझे चैनल को सेटअप करने में लग जाता है, इसलिए मैं फील्ड में नहीं जा पा रहा हूँ। और मेरा वही आखिरी में आप लोगों से वही सवाल कि आपके जो आसपास के जो समाचार है वो हमें 5 बजे पहले आप अपडेट करवा दीजिए, ताकि हम उन्हें जी न्यूज़ पोर्टल पर अपनी बात में चला सकें। दूसरा मैं कहूँ, जो भाई या जो लोग, जो भामाशाह, जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे प्रशंसक जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव आकर लोगों को संदेश देना चाहे, लोगों को जागरूक करना चाहे, उनका हम स्वागत करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और गांव हमें डाले, हम उनको जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव के माध्यम से लोगों को उनकी बात सुनवाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और बहुत जल्दी हम बहुत बड़ा कार्य बाटदार और बाटदार क्षेत्र के आसपास करने जा रहे हैं। बस आप अपने गांव की समस्या, परेशानियां, क्या कुछ नया हुआ, क्या होने वाला, क्या होना चाहिए, ये बताते रहिए। हम सरकार और प्रशासन को इस चीज़ बारे में अवगत कराते रहेंगे और आपकी समस्याओं को समाधान कराते रहेंगे। भाई मैं आपको कमेंट, शेयर और आपके समाचार हमें भेजते रहिए और बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।